पानी पानी तुमने उस मालिक को साजदा नहीं किया जिसने ये पानी पैदा किया है। शहर की फ़ज़ाओं में सहर का वक्त करीब था। मस्जिदों से तस्हीर सहरी के लिए जगाने वाली आवाज़ें गूंज रही थीं। आसिम के घर में भी गहमा गहमी थी। दस्तरखान सजा हुआ था, पराठों की खुशबू और चाय की महक फैली हुई थी। आसिम, जो एक कामयाब बिजनेसमैन था, बड़े ज़ौक़ और शौक़ से सहरी कर रहा था। उसकी बूढ़ी माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अल्लाह तेरे रोज़े कबूल करे। बस अब सहरी कर ली है तो वुज़ू करके फ़ज्र के लिए मस्जिद चले जाना। आसिम ने जल्दी से पानी का ग्लास पिया और घड़ी की तरफ देखकर बोला, अम्मी, रात को ऑफिस के काम की वजह से देर से सोया था, अभी नींद बहुत आ रही है, बस थोड़ी देर लेट जाता हूँ, फिर उठकर पढ़ लूँगा। माँ के चेहरे पर थोड़ी फिक्र आई, लेकिन आसिम बिस्तर पर जा चुका था। फज्र की आज़ान हुई, महल्ले के मर्द मस्जिद की तरफ चल दिए, लेकिन आसिम गहरी नींद सोता रहा। उसका रोज़ा तो शुरू हो गया था, लेकिन दिन का आगाज़ नमाज़े फ़ज्र की क़ज़ा से हुआ। दोपहर का वक्त था। आसिम अपने आलीशान दफ्तर में बैठा फाइलें देख रहा था। उसे भूख और प्यास का एहसास हो रहा था, जिस पर उसे एक गोना सुकून मिल रहा था कि मैं अल्लाह के लिए भूखा प्यासा हूँ। ज़ोहर की आज़ान गूंजी। उसके कोलीग यानी साथी ने आकर कहा, आसिम भाई, चले नमाज पढ़ लें। आसिम ने फ़ाइल से सर उठाया और कहा, यार, आज बहुत काम है, ऊपर से रोज़ा भी है, थोड़ी हिम्मत कम हो रही है, तुम जाओ, मैं यहीं ऑफिस में पढ़ लूँगा। लेकिन वो यहीं कभी ना आया। काम की एक फाइल बंद होती तो दूसरी खुल जाती। ज़ोहर का वक्त निकल गया, असर आ गई और असर भी काम की नज़र हो गई। आसिम को इस बात का फ़ख्र था कि उसने सख्त गर्मी में रोज़ा रखा हुआ है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो जिसकी रज़ा के लिए रोज़ा रख रहा है, उसी के बुलावे यानी आज़ान को नज़रअंदाज कर रहा है। शाम को दस्तरखान पर तरह तरह की नेमतें सजी थीं। पकौड़े, फ्रूट चाट, ठंडे शरबत। आसिम बड़ी बेसब्री से अजान का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई, उसने खजूर से रोज़ा इफ्तार किया। इफ्तार के फौरन बाद उसके दादा जान, जो बहुत परहेजगार इंसान थे, उठे और आसिम से कहा, बेटा, चलो, मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिद चले। आसिम ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, दादा जान, इफ्तारी के बाद जिस्म बहुत भारी हो गया है, सुस्ती हो रही है, आप जाएं, मैं घर पर ही पढ़ लूँगा। दादा जान रुक गए। वो पलटे और आसिम के पास बैठ गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। उन्होंने बड़े धीमे लहजे में पूछा, आसिम, एक बात बताओ, तुमने रोज़ा क्यों रखा है? आसिम हैरान होकर बोला, दादा जान, कैसा सवाल है, अल्लाह का हुक्म है इसलिए रखा है। दादा जान ने मुस्कुराकर कहा, जिस अल्लाह ने भूखा प्यासा रहने का हुक्म दिया है, क्या उसी अल्लाह ने सर झुकाने यानी नमाज का हुक्म नहीं दिया? आसिम खामोश रहा। दादा जान ने बात जारी रखी, बेटा, रोज़ा एक ढाल है, लेकिन नमाज दीन का सुतून है। तसव्वुर करो कि एक बादशाह ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया हो और तुम उसके महल के बाहर धूप में तो खड़े रहो, रोज़ा रखो, लेकिन जब वो तुम्हें अंदर बुलाए नमाज के लिए तो तुम इनकार कर दो। क्या वो बादशाह तुम्हारी इस मेहनत की कद्र करेगा? बेटा, याद रखना, नमाज के बगैर रोज़ा ऐसा ही है जैसे रूह के बगैर जिस्म। रोज़ा जिस्म की ज़कात है और नमाज रूह की ग़िज़ा। रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, लेकिन नमाज हमें बंदगी सिखाती है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, रोज़े का नहीं। अगर नमाज ठीक हुई तो बाकी आमाल भी काम आएंगे। आसिम ने सर झुका लिया, लेकिन शैतान ने उसे फिर सुस्ती का मशवरा दिया। अभी तो थकावट है, कल से पक्की नमाज शुरू करूंगा। उसी रात आसिम सोया तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक तवील सहरा में खड़ा है, जहाँ सख्त गर्मी है। उसे शदीद प्यास लगी है, उसका गला खुश्क हो रहा है। दूर उसे एक पानी का चश्मा नजर आता है। वो भागकर वहां पहुंचता है, लेकिन जैसे ही पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो चश्मा गायब हो जाता है। अचानक उसे एक फरिश्तानुमा आवाज़ सुनाई देती है, आसिम, तुमने दुनिया में रोज़ा रखा, प्यास बर्दाश्त की, लेकिन तुमने उस मालिक को सजदा नहीं किया जिसने ये पानी पैदा किया है। तुम्हारा रोज़ा एक ऐसा मकान है जिसकी छत तो है, लेकिन दीवारें नहीं। आसिम ख्वाब में चीखने लगा, मुझे एक मौका दें, मैं सजदा करना चाहता हूँ। उसकी आंख खुल गई। वो पसीने में शराबोर था।
عشاء کے بعد تراویح کا وقت ختم ہو چکا تھا، لیکن مسجد سے اب بھی ایک سکون بخش خاموشی کی لہر آ رہی تھی۔ اس رات عاصم نے نہ صرف قضا نمازیں پڑھیں بلکہ یہ عہد کیا کہ اب سے اس کا کوئی روزہ نماز کے بغیر نہیں ہوگا۔ اگلے دن سحری کا منظر مختلف تھا۔ عاصم سب سے پہلے اٹھا، سحری کی اور سب کو ساتھ لے کر فجر کی نماز کے لیے مسجد گیا۔ اب اس کے چہرے پر وہ رونق تھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ اب اس کا روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں، اس کے کانوں اور اس کے دل کا بھی روزہ تھا۔ آفس میں بھی اس نے کام کے درمیان نماز کے لیے وقت نکالا۔ اسے محسوس ہوا کہ نماز پڑھنے سے کام میں برکت بڑھ گئی ہے اور تھکاوٹ کم ہو گئی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اسلام کے ارکان ایک زنجیر کی طرح ہے۔ اگر ایک کڑی ٹوٹ جائے تو زنجیر ادھوری رہ جاتی ہے۔ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے اور تقویٰ کی پہلی سیڑھی نماز ہے۔ روزہ اللہ کی محبت میں بھوک پیاس سہنے کا نام ہے اور نماز اس محبت کے اظہار کا نام ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ ایسے ہی دل بدل دینے والی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔